जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज डायरेक्टर और हेड रिसर्च राहुल शर्मा साहब जुड़ते हुए। राहुल जी भी अपने नोट के थ्रू जान झोंकने की कोशिश करते रहते हैं बाजार में। इस हफ्ते का जो वीकली नोट था उसमें इसी तरह के सिग्नल्स की पिक्चर पेंट करी थी। उस पर आता हूं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। एक बात बताओ पहले तो, आप कंफर्ट ज्यादा आपका कहां आ रहा है, बाय ऑन डिप्स पे कि सेल ऑन राइज पे? जी वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी और वीरेंद्र जी। देखिए, आज पहली बार बहुत दिनों बाद निफ्टी ने एक आवरली कैंडल डोमिनेंट बनाया है और बहुत ही फर्म क्लोज हुआ है। पहला घंटे का जो ट्रेड रहा है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो बाउंस बैक है 23,200 23,300 तक चलता हुआ दिख सकता है। यानी कि यहाँ से मोमेंटम एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर अच्छा रहेगा। तो प्योर बाउंस बैक है यहाँ पर। और जैसे आपने पूछा कि बाय ऑन डिप की रणनीति रखे कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखे, आई थिंक इट्स बेस्ट टू बी अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर ऐसे मार्केट में। जब तक जो बड़ी रेंज है ऊपर में 23,400 और नीचे में 22,800 डिसाइसिवली क्लोज नहीं हो जाता या ऊपर में ये लेवल निकल नहीं जाता, तब तक पोजिशनल कॉल्स न ले। बी स्ट्रिक्टली बी अ ट्रेडर या मैक्सिमम आप बीटीएस ट्रेड्स करें। और ओवरऑल मैक्रो पिक्चर अगर हम देखें तो 22,500 का लेवल अगर आने वाले सेशंस में आ जाता है तो मेरे हिसाब से कैपिचुलेशन हिट होगा। अदरवाइज इट्स बेस्ट टू बी अ ट्रेडर इन दिस रेंज, जहां पर आप दोनों साइड में आपको ट्रेड्स मिलते रहेंगे। फिलहाल आज की ट्रेड हमारी क्लियर है कि निफ्टी को बाय करके चलना है। 23,200 23,300 तक के टारगेट हमें लगता है कि निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लीजिए, तेजी और तूल पकड़ेगी, बढ़िया है। राहुल जी का जो वीकली अपडेट था, थिंग्स लुक ओवरडन ऑन द डाउन साइड। 700-800 के जोन्स पर से अब रिकवरी आनी चाहिए। एक बार स्टेबिलिटी लौटे तो सिलेक्टिव लार्ज कैप नेम्स ऐड करना शुरू करें। वो स्टेबिलिटी आ गई राहुल जी? मार्केट इंडिकेट कर रहा है, अगर जो हिसाब से हम देखें कि 5 या 6 बार निफ्टी ने 22,800 के नीचे तोड़ने की, इनफैक्ट क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वहां से रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पर आप एक बास्केट बनाकर चल सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं ऐसे मार्केट में, उनमें से रिलायंस एक है। एचडीएफसी बैंक ने काफी मजबूती दिखा रखी है, हमें लगता है कि 1800 तक जा सकता है। बजाज फिनसर्व जिसमें कोई तरह की मंदी नहीं है, इनफैक्ट स्टॉक हायर हाई हायर लो लगा रहा है ऐसे मार्केट में। और लास्टली अल्ट्राटेक सीमेंट जो सीमेंट में काफी स्ट्रांगली पोजीशनड है। तो ये 5 स्टॉक्स की बास्केट बनाकर चले, सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है। और ये बाउंस बैक एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि 23,300 तक चलना चाहिए। लेकिन अगर 23,400 का जो रेजिस्टेंस है वो निकल जाता है तो ये बाउंस बैक हमें बड़ा भी हो सकता है, मतलब 24,000 तक का भी रैली दे सकता है। तो एज ऑफ नाउ इफ एंड बट है। लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म हमें लगता है कि ये स्टॉक्स इमीडिएट बेसिस में भी पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म बास्केट बनाकर आप यहाँ पर इस बाउंस बैक में पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। अच्छा आशीष, जो हम सुबह बात करते थे कि निफ्टी आईटी की रिस्क है 40,800, और देखिए आशीष एग्जैक्टली 40,800 ही निफ्टी आईटी का लो है। यानी 3 दिन में 2 बार निफ्टी आईटी ने अपने 200 डेमा को छुआ। प्रिसाइसली क्या टेक्निकल पैरामीटर्स को इसने हिट किया है? ये राहुल जी आईटी में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि पूरा का पूरा जो ये फेब था, ये आईटी के लिए सिवियर प्रेशर वाला था। एक इंडेक्स सारे एवरेजेस के ऊपर से ऑलमोस्ट अपने 200 डेमा को विजिट करके आ गया। बट उसमें भी मैं एक चीज़ बखूबी कह सकता हूँ विथ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि दैट स्टिल मिड कैप आईटी से कहीं स्टेबल स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं आपके लार्ज कैप आईटी के। अगर मैं सिर्फ टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज को छोड़ दूँ तो आपका आईटी में व्यू क्या है इस वक्त? ये आईटी में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनका डेटा काफी मिक्स्ड है। जैसे आपने कहा कि इंफोसिस एक है जो रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीसीएस में प्रेशर है, एचसीएल टेक में प्रेशर है। अगर मिड कैप आईटी में देखें तो कोफोर्ज का सेटअप बढ़िया है, लेकिन एलटीटीएस के अंदर प्रेशर है। तो यहाँ पर थोड़ा बैलेंस वाला अप्रोच है। शायद इंडेक्स कहीं नहीं जाएगा ऐसे सेटअप के अंदर, और थोड़ा टाइम स्पेंड करे साइडवेज में। अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 200 दिन का मूविंग एवरेज जरूर हिट किया है इस आईटी इंडेक्स ने, और पिछले 2-3 सेशन से एक बाउंस बैक करने की कोशिश हो रही है। बट मेरा कन्विक्शन तभी बढ़ेगा अगर हम 2-4 सेशन यहाँ पर और सस्टेन कर जाए इस क्रूशियल सपोर्ट के आसपास। और बाउंस बैक अगर आता है आईटी इंडेक्स में तो 43,000 तक इस बाउंस बैक को देखने को मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ अर्ली डेज है। आई थिंक सबसे बेस्ट है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑलरेडी एग्जिबिट कर रहे हैं, जैसे
फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है इस मार्केट के अंदर, जैसे प्राइवेट बैंक्स काफी स्ट्रांग है इस मार्केट के अंदर, उन्हीं के साथ चले, क्योंकि अगर मार्केट वापस पेचीदा हुआ यानी कि चॉपीनेस अगर वापस आई तो इन स्टॉक्स में लॉसेस होने का चांसेस कम है। लेकिन आईटी जो कि एक तरह से थोड़ा सा मिक्स्ड बैग एज ऑफ नाउ, वहां पर आपका पैसा कैपिटल अटक सकता है। बखूबी राहुल जी ने सारी बातें यहाँ पे पेश की, रखी। अच्छा राहुल जी, एक दो पॉकेट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग लोअर लेवल से इमर्ज हो रही है। लुक एट जोमेटो पे आपका व्यू क्या है? मैं स्विगी को छोड़ दूँ, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, वो वायदा कारोबार में नहीं है क्योंकि आप डेरिवेटिव्स देखते हैं। जोमेटो का आपका व्यू इस वक्त इस प्राइस पे? भैया देखिए, सिंपल सेटअप है इसके अंदर। जो फरवरी का लो है जनवरी के लो से हायर है, यानी कि एक डिफिकल्ट मार्केट में स्टॉक ने एक तरह से बेस अपना ऑनर किया हुआ है। 205 210 के रेंज में मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, और अब हमें लगता है कि यहाँ पर आपको 245 तक के लिए जगह ओपन है इस बाउंस बैक में तेजी करने के लिए। तो सेटअप जो है काफी अच्छा लगता है जोमेटो के अंदर, इस भाव पर आप बाय करके चल सकते हैं। आज का जो लो है 220 का, ये आप स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और 245 का एक इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कि जोमेटो में देखने को मिल सकता है। तो सेटअप काफी बढ़िया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बनी हुई है, और ऐसे मार्केट में जहां पर निफ्टी ने फाइनली एक रेजिस्टेंस निकाला है 23,000 का, मुझे लगता है कि ये सेटअप्स आउट परफॉर्म करके चल सकते हैं मार्केट के अंदर। सवाल मेरी तरफ से, आपने कहा बास्केट बनानी चाहिए, अब उस बास्केट में फल कौन से डालने हैं तो बता दो कम से कम। ये आशीष जी 5 फल है। सबसे पहले सबसे इंडेक्स का जो हेवी वेट है रिलायंस, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, और लास्टली ब्रिटानिया। ये 5 स्टॉक्स है जिसकी हमने एक बास्केट रेकमेंड की है हमारे क्लाइंट्स को। ये बास्केट अभी भी एट कॉस्ट या सिमिलर प्राइसेस पर चल रही है, ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया है। बारिंगा बजाज फाइनेंस जो तकरीबन 100 रुपए चल चुका है, बाकी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स मोटा मोटी उसी रेंज में है। तो इस बास्केट को अभी भी इनिशिएट किया जा सकता है, जहां पर निफ्टी जो एक बाउंस बैक की जिसकी बात कर रहे हैं उसमें ये स्टॉक्स अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। ब्यूटीफुल। लीजिए भाई, ये 5 दिग्गज स्टॉक्स जो जेएम फाइनेंशियल और राहुल शर्मा जी को पसंद आ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया और अल्ट्राटेक सीमेंट। रिलायंस की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन उसी के पास है, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। राहुल जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से इन फलों को सुझाने के लिए भी।